सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। हम लोग इससे पहले लाइट को एज्यूम करते थे कि लाइट जो है हमारा है वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। बट इस थ्योरी की मदद से हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन को तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, बट वहीं पर इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ये इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल ना होकर के एक वेव की तरह एक्ट करता है, और हाइगन्स ने इसी थ्योरी का यूज किया था, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन को तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, बट साथ ही में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग जानते हैं कि लाइट को हम लोग वेव एज्यूम कर रहे हैं, बट वेव को ट्रैवल करने के लिए तो एक मीडियम चाहिए। सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम तो है नहीं, पर लाइट यहाँ पे कैसे ट्रैवल हो पा रहा है? तो इसका भी आंसर था, इसका आंसर मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फॉर्मेशन किया था, अ, उन्होंने इकट्ठा किया था, और इन सारे चारों इक्वेशंस की मदद से उन्होंने एक ऐसे वेव के बारे में बताया जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब उन्होंने स्पीड कैलकुलेट किया, तो वो स्पीड जो था वो लाइट के स्पीड के लगभग में था हमारा। ठीक है। अब यहाँ से ये अज्यूम हुआ कि अच्छा, हो सकता है कि लाइट भी इसी प्रकार का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये खासियत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अज्यूम है कि अच्छा, हो सकता है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि बिना मीडियम के भी ट्रैवल करता है। और अब इसी प्रिंसिपल का यूज करके हाइगन्स की मदद से ही, और चूंकि मैक्सवेल ने भी ये कह दिया था कि वो वेव जो होता है वो इस तरीके से ट्रैवल कर सकता है, तो हम लोग समझते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल को। ठीक है, ये था बेसिस बैकग्राउंड थोड़ा सा। तो आखिर यहाँ पर किन किन टर्म्स को हम लोग को जानना जरूरी है, तो यहाँ पर वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पानी है हमारा, यहाँ पर हम लोगों ने कोई एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इस वाटर में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पर वेव क्रिएट होता है। यहाँ पर ट्रफ क्रस्ट का इस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट होता है, और ये बाहर की तरफ मूव करते जाता है धीरे धीरे। ठीक है, आउटसाइड में ट्रैवल किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें कि ये हमारा, अगर इसी पॉइंट में यहाँ पे देखें, जितना भी क्रस्ट है उन सबको अगर मिलाएं, तो यहाँ पर एक सर्कुलर सा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। ये वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। अब ये वेव फ्रंट जो होता है वो अलग अलग शेप का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सोर्स कैसा है हमारा। अगर हमारे पास में एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रहे, तो यहाँ जो वेव फ्रंट क्रिएटेड होगा वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है, एक पॉइंट सोर्स है तो वो चारों तरफ अपना एक स्फेयर के जैसा क्रिएट करेगा। वहीं पर अगर एक हमारा लाइन वाला सोर्स रहा हमारा, तो इसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल नहीं, बल्कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, क्योंकि ये लाइन सोर्स है ये। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा हमारा वो चारों तरफ फॉर्म करेगा, और ये एक सिलेंडर के फॉर्म में क्रिएटेड होगा। वैसे ही थर्ड हम लोग बात करें कि अगर प्लेन रहा हमारा, तो एक प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट होता है। अब यहाँ पर जो वेव फ्रंट होता है, इसके और वेलोसिटी के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस वेव फ्रंट का वेलोसिटी वही होता है जो कि हमारा लाइट का वेलोसिटी होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास एक वेव फ्रंट है, ठीक है, जो कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर अगर इस वेव फ्रंट का, इस वेव का वेलोसिटी अगर v है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, वहां पर वो जो वेव फ्रंट होगा वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो v टाउ जो हमारा होगा वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट ना एज अ सोर्स की तरह काम करता है। जैसे एक यहाँ पे सोर्स तो था ही, इस सोर्स की वजह से एक ये वेव फ्रंट बना, बट इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करता है, और यहाँ से भी वेवलेट्स क्रिएट होता है। इसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कह रहे हैं। ये कंप्लीट सर्कुलर शेप में होगा, हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर हम इन वेवलेट्स के टेंजेंट्स को आपस में मिलाएं, तो ये हमारा एट टाइम टाउ t इज इक्वल टू टाउ पर ये वेवलेट जो है, इसके टेंजेंट्स मिलाने पर वो वेव फ्रंट दे देगा। ये बैकवर्ड भी होगा, बट ऐसा है कि बैकवर्ड हमारा इंटेंसिटी 0 हम लोग एज्यूम करते हैं। तो ये फॉरवर्ड हर एक पॉइंट, हर एक टाइम इंटरवल पर
ये वेव फ्रंट का डायरेक्शन और ये वेव फ्रंट का लोकेशन के बारे में हम लोग को आइडिया देते रहेगा। जहाँ पर इस वेव फ्रंट में ये जो वेवलेट्स बना इसका रेडियस कितना होगा, तो जितना यहाँ पर ये वी टाउ के बराबर होगा, ठीक है, जो कि डिस्टेंस वो टी टाइम में टाउ टाइम में कवर किया। आई होप ये क्लियर हो रहा है। अब इसी लॉजिक के जरिए हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब एक प्रिज्म में हमारा अगर एक प्लेन वेव फ्रंट को हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे तो होगा क्या यहाँ पे, कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि ऊपर में ये कम पार्ट था यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पर इसका जो वेव फ्रंट है ये बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे रहा इस मीडियम में, जबकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रहा, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि ग्लास के अंदर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कम होता है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसा आएगा, बट चूंकि बीच में थिकनेस ज़्यादा है तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा और किनारे किनारे में सेम ही रहेगा, तो ये इस तरीके का एक वेव फ्रंट क्रिएट कर देगा। सो इस तरीके से हम लोग इन सारे फिनोमिनन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव फ्रंट की मदद से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले होंगे कि किस तरीके से हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट